हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसआर एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी का पेपर जो हुआ था 2022 में। उसके जीके का पार्ट, शिक्षण अभिरुचियों का पार्ट और हिंदी का पार्ट अपन लेके आ रहे हैं। तो सभी मित्रों को अपन जोड़ दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी का यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर मैं आपके लेके आ रहा हूँ जो 2022 में 360 नंबर का जो मैटर है वो मैं यहाँ से आपके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं। तो आज के लिए शुरू करते हैं इन क्लास को। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। आमेर में कछवाा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आमेर में कछवाा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दुले राय। कौन होगा? दुले राय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोंडावन प्रदेश को कहा जाता है, गोंडावन प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। गोडाउन जो प्रदेश है उसको लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर, पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? जो पूंजी होता है वो शरीर के किस भाग का आभूषण है? कान, नाक, गला, मस्तक। तो यहाँ पर पूंजी आपके कान का आभूषण है। किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंगरखी का उपनाम है? अंगरखी का उपनाम है तो यहाँ पर तन सुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोटी, कानो उगला और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अंगरखी का उपनाम है तो ये सारे के सारे उपनाम हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? जो सिख धर्म के लोग हैं उनका राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, सांगानेर जयपुर, ढिंगस सीकर और देशनोक बीकानेर। तो यहाँ पर बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में है। तो आपका सही आंसर होगा ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, बाबूजी का जन्म स्थल कोलू गांव फलोदी के किस जिले में स्थित है? जो बाबूजी लोक देवता है उनका जन्म स्थल कोलू गांव में किस जिले में स्थित है? ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया, अभी कराते हैं उसको भी। तो डूंगरपुर, जोधपुर, जयपुर और नागौर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मित्रों जोधपुर। क्या सही आंसर है आपका? जोधपुर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन है अगला आपका, गरुड़ मेला कहाँ व कब आयोजित होता है? जो गरुड़ मेला है वो कब और कहाँ पर और कब आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर आता है, निम्न में से किसे नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर में हुआ? किसे नगाड़े का जादूगर माना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पी सुंदर, राम किशन, गोरू राम चौथमल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है राम किशन। क्या सही आंसर है आपका? राम किशन आपका सही आंसर होगा। अगला है, किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कुवक, मिथक, रूपक, मण, माडेरी। आप साथ के साथ इसके कमेंट्स करके आंसर भी देते रहिए ताकि आपको पता लगे कि क्या आंसर यहाँ पर अपन सही दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रूपक। क्या होगा? रूपक नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ? लोहगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ पे? लोहागढ़ दुर्ग आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन। आरोही का मतलब पहले जो हुआ था उसके बाद में स्टार्टिंग से अपन को करना है। तो यहाँ पर इसका सही क्रम क्या होगा? तो पहला है जयपुर किसान आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, बेगू का किसान आंदोलन और नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वह बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए। सबसे पहले क्या आएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन, फिर बेगू का किसान आंदोलन, उसके बाद जयपुर का किसान आंदोलन और उसके लास्ट में कौन हुआ था? नीमू चाणा आंदोलन। तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंदन काष्ठ शिल्प का जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प का जनक कौन है? किशनगढ़ जोशी बीकानेर, महेश जांगिड़ अलवर, मालचंद जांगिड़ चूरू, दिनेश सैनी जयपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों मालचंद जांगिड़ चूरू। कौन सा? मालचंद जांगिड़ चूरू यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? जो पर्चा बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर पर्चा आपको पता है कि पर्चा कौन देते हैं? रामदेव जी देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रामदेवरा में। कहाँ स्थित है? रामदेवरा में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो भरतपुर किला है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, ये एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है, एक व दो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका एक और दो दोनों। कौन सा होगा? एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। पर जो किशनगढ़ शैली है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? भाई नारी का सौंदर्य की वर्णन करती है, केले के गाछ है। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों का आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाही दुर्ग का उदाहरण है, जो शाही दुर्ग है उसका उदाहरण क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर सही आंसर है आपका माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन था जो कि आपको यहाँ आंसर क्या था? अनुसंधान के विकसित करने की योजना बनाई। कहाँ बनाई गई थी? माउंट आबू में बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है। जो चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, जोधपुर की, नाथद्वारा की और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नाथद्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना कहलाता है। जो बारात आती है उसके बाद उसका स्वागत करने के बाद जो भोजन कराते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुंवारी जान का भात। क्या कहते हैं? कुंवारी जान का भात। तो सही आंसर होगा यहाँ पर कुंवारी जान का भात। अगला है, संत दादू की रचनाएं हैं। संत दादू की रचनाएं हैं तो फर्स्ट है मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ढूंढाड़ी में। किसमें है? ढूंढाड़ी में है इनकी रचनाएं। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? गोविंद देव जी की जयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, बिना है, अजमेर, आहोर, जालोर में। तो यहाँ पर फूलों की कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी की जयपुर की। कहाँ की है? गोविंद देव जी की जयपुर। अगला है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों ने के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया गया। तो वो तारीख कौन सी थी वो बतानी है आपको। प्रजामंडलों के रियासती दिवस का आंसर बिल्कुल सही कौन सा होगा? 19 अप्रैल 1942, 19 फरवरी 1942, 30 मार्च 1943, 28 फरवरी 1942। तो सही आंसर होगा 19 अप्रैल 1942। अगला है, किस सुशिर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती है? ऐसा कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है जो 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती है? अलगोजा, शहनाई, बांसुरी और पुंगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अलगोजा। कौन सा होगा? अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमीर शहीद अमरचंद भाटिया के संबंध में कथन सत्य हैं। भाटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर में सरफरा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है। एक व दो दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो यहाँ पर आपका सही आंसर एक और दो दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से? सीमेंट उत्पादन जो करने वाले जिले हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपको बूंदी। बूंदी में होता है भाई लखेरी में, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही है और उदयपुर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि बूंदी भी होता है, चित्तौड़गढ़ में कोटा, सिरोही और उदयपुर सभी जगह क्या होता है, इनमें सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। अगला है, राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। किसकी सहायता लेगा वो? राज्यपाल जो कई कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो किसकी सहायता लेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की लेगा, क्योंकि राज्यपाल इनकी लेगा जबकि मुख्यमंत्री लेता है। नहीं तो अन्यथा आपको पता है मुख्य यहाँ राष्ट्रपति होता है तो किसकी लेता वो आपको पता है। ठीक है, तो आंसर होगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। अगला है, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 में 11 उसके आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई है, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर है। तो बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, डूंगरपुर जिले में और दौसा जिले में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डूंगरपुर जिले में। कौन से में? डूंगरपुर जिले में। चलते अगले क्वेश्चन को, कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद के बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यपाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनकपुर और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट, पेराइट्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा तांबड़ा। जनकपुर और सरवाड़ की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई? जयपुर, जोधपुर, बांदीकुई, दौसा, कोटा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मित्रों? यहाँ पर सही आंसर होगा बांदीकुई, दौसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से गलत जोड़े का उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपको जोड़ा कौन सा होगा? सीमेंट, मोड़क, उर्वरक, गड़ेपान, गलास, कांच, लीलवानी, तांबा, खेतड़ी। तो यहाँ पर मित्रों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गलत युग्म का चयन आपको करना है। तो ग्लास लीलवाणी क्या है? ग्लास लीलवाणी ये गलत है, क्योंकि सीमेंट मोड़क में होता है, उर्वरक गड़ेपान कोटा में होता है और तांबा खेतड़ी से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ग्लास लीलवाड़ी बिल्कुल यहाँ पर असंगत है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा जो कृषि होती है उसका एक प्रकार कौन सा है? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। कौन सा होगा? स्थानांतरित कृषि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, कूट दे रखे हैं आपको और इसके अनुसार आपको मिलान करना है और फिर नीचे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऊँट की नस्ल कौन कौन सी होती है? राठी, बीकानेरी, मगरा, चक्राना, भेड़, बकरी और गाय। ये सारी की सारी आपके पास नस्लें हैं और ये आगे क्या दे रखे हैं आपको? पशु। तो आप जानते हैं कि जो ऊँट है वो कौन से होते हैं? बीकानेरी। कौन से होते हैं ऊँट? बीकानेरी ऊँट होते हैं। भेड़ है, जो भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? तो आप ये भी जानते हैं कि भेड़ की नस्ल होती है मगरा। कौन सी होती है? मगरा। और बकरी है, जो बकरी की नस्ल होती है चक्राना। और गाय तो आप सब जानते हैं कि क्या होती है? राठी गाय होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, वो आपको दिख रहा है कि सेकंड, थर्ड, फोर और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर और फर्स्ट। तो आंसर होगा आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से दीजिए। और इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय कटीले तथा वन तथा झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन और शुष्क सागवान वन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 4, शुष्क सागवान वन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें लाल लोम मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अगला है,
राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सुदूर पश्चिमी भाग। अगला है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? जयपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, कोटा जिला और अलवर जिला। तो मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ 87 आपका, तो यहाँ सही आंसर होगा मित्रों कोटा जिला। कौन सा होगा? कोटा जिला में फैली हुई है। किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? फव्वारा सिंचाई पद्धति कौन सी की बात कर रहे हैं? प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। किसमें? नर्मदा नहर परियोजना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? जो बीसलपुर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, जाखम, बनास और लूनी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बनास नदी पर। किस पर स्थित है? बनास नदी पर। अगला है, असधारा, निराधार, निरालंब, सरस्वती, पंडित, खंडिता, ये उक्ति किस परमार शासक से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर भोज, वाक्यपति, मुंज, हलायुद्ध, लक्ष्मीकर्ण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा भोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन था 2021 में, और ये 2022 का पेपर आपके सामने है। तो विजय वर्मा, लाका खां, अनवर खां, काशीनाथ नाथ गावड़े। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों विजय वर्मा। कौन होगा? विजय वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी करंट का है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस गाँव में जींस पार्क बनाया गया? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर खेरौना गाँव बूंदी। किसको? खेरौना गाँव बूंदी को बनाया गया था, जींस पार्क बनाया गया था। किससे? कौन से किस गांव को? खेरौना गांव है बूंदी के अंदर, उसको बनाया गया था। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? MSME टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दौसा जिले में। किसमें? दौसा जिले में। अगला है, किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मद्देनज़र किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया जा रहा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ सही आंसर होगा बीकानेर। किसमें? बीकानेर जिले में। अगला है, प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़ा का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा SN सुब्बा राव। क्या होगा? SN सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा? डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा अक्षय ऊर्जा परियोजना। कौन सा होगा? अक्षय ऊर्जा परियोजना। अगला है, आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? आचार्य जो तुलसीदास जी थे उनका जन्म स्थान कौन है? लाडून। कौन है? कौन सी जगह है? लाडून। अगला है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? जो सहरिया जनजाति है के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? और ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया, तो आंसर क्या होगा? 12। कौन सा होगा? 12। अगला है, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है? तो राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब आते हैं अपने शिक्षण अभिक्षमता। ये थे अपने जीके के क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए थे। और अब आते हैं शिक्षण अभिरुचियों की क्लास, जो कि आपने जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी अपन बात कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? शिक्षण कराना पसंद करेंगे? यदि आप शिक्षक हैं तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप शिक्षण कराना पसंद करेंगे? अपने गांव के स्कूल में, अपने जनपद
के उस स्कूल में जहाँ संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 4। कोई सा विद्यालय हो, अपने को क्या है, पढ़ाने और पढ़ाने का वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो पढ़ाने का, बस वही। अगला है आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय हैं न्यूनतम अधिगम, किसी भी अधिगम का आधार, शिक्षण पद्धति, घटिया अधिगम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा किसी भी अधिगम का आधार। अगला है टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था हम सब समान हैं, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है, विद्यालय के लिए भवन हो, अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था वो कौन सा विचार था? तो यहाँ पर प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है। अगला क्वेश्चन है 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है? निम्नतर प्राथमिक स्तर, उच्चतर प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेकंड, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्चतर प्राथमिक स्तर। अगला है शिक्षण के अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन था? शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर कौन थे प्रवर्तक? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? शांति निकेतन में, सेवाग्राम में, टॉलस्टॉय में, नोवाखली में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों टॉलस्टॉय में। कहाँ पे किया था? टॉलस्टॉय में। अगला है स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। विद्यार्थी का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति, विद्यार्थी की जाति व धर्म, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रिय बनते हैं, इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है, इसमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं, इससे प्राचार्य खुश रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्योंकि इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है। त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और राजभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा संघीय भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत या पारसी। यहाँ पर जो आप भाषाओं का चूज करते हैं तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका प्रासंगिक, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी आपका सही आंसर होगा। अगला है यदि आपके घर वालों का आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय करेंगे, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया। निम्नलिखित में से किसको समर्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई, रंगसाजी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन है महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षक संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? सरकार पर दबाव डालना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसका संभावित कारण हो सकता है विद्यार्थी का उद्दंड होना, अभिभावक का उस पर ध्यान न देना, विद्यार्थी की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, क्योंकि अभिभावक भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे। अगला है पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से अध्ययन की आदत विकसित होती है, समसामयिक विषयों एवं घटना की जानकारी प्राप्त होती है, 1 और 2 दोनों,
और इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते वह विषय को रोचक बनाता है, वह उत्तम वक्ता हो, वह केवल दंड देने वाला हो, वह सृजनशील हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा मित्रों? वह केवल देने वाला हो, इसको आवश्यक नहीं मानते। अगला है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? एक राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम, साक्षर बनाने का साधन, मानव का संस्कार रूपी आवरण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शिशु एक कटोरी कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, शिशु अवबोध होता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता है, इसे इच्छा अनुसार गढ़ा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको आप चाहो जैसे ढाल सकते हो, ऐसा बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है कि खेल बालक के शिक्षण में सहयोगी है, बालक को मनाने खेल की पूर्ण स्वाधीनता है, बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है, बालक को शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों, बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता होती है या होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा हो जाती है जब शिक्षक विद्यार्थियों की पसंद का ना हो, जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए, जब विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए, जब स्कूल का समय विद्यार्थियों के अनुकूल न हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चल जाए और अकेला शिक्षक है तो बेचारा क्या होगा, स्कूल का हालत ख़राब हो जाएगी। अगला, बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें शिक्षा का आधार अधिक है, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है, इसमें अस्लिप को प्रधानता दी जाती है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर इसमें 122 में आंसर क्या होगा? तो इसमें पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1978 ईस्वी में। चलते अगला क्वेश्चन, क्या अभिभावक अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नहीं, ये अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों फर्स्ट। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, इस पर मना कर देंगे, तुरंत उनके पास चले जाएंगे, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 125 का। आपके पास एक स्लिप पर परिस्थिति भी लिख कर भेजेंगे कि ये स्थिति है, मैं भी नहीं आ सकती हूँ, इतने देर बाद आ सकती हूँ। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का क्या कारण है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन, तो यहाँ पर एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षक स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों, इसका सही आंसर होगा पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन के मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों की उदासीनता से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जीवन के मूल्यों में गिरावट से। अगला है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे, आश्रम, मदरसे, मकतबा, गुरुकुल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मित्रों गुरुकुल। अगला क्वेश्चन है,
एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित दंड पर्याय होगा। उसे दंड का भय प्रदान करना, उसे पिता का भय दिखाना, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उसे माता पिता की उपेक्षा का भय दिखाना। अगला है, खेल विधि की से शिक्षा को देने वाले स्कूलों में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता, बहुत महंगी पड़ती है। देने वाले शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। अगला है, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वाला कार्यक्रम चलता है, इसमें आए लोगों को साक्षर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाए जाना चाहिए। कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए, बच्चों अभिभावकों को वरीयता दी जानी चाहिए, अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, ताकि विद्यालयों का क्या हो सके, विकास हो सके। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप यदि शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे। सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक धन देंगे, सभी लड़कियों पर समान रूप से अधिक ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, सब बराबर है बच्चे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है अवकाश के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना, नित्य प्रति वाचनालय जाना एवं तथा पत्र पत्रिकाओं का अनवरत अध्ययन करना, और 4 2 व 3 दोनों। तो आपका सही आंसर होगा 2 एवं 3 दोनों सही आंसर होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप वहाँ से हट जाएंगे, ये बताने में संकोच करेंगे कि आप एक शिक्षिका है, आपको बताने में से गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका है, ये कहना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपको बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका है। अगला है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण क्या है। कारण है प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीनता, 1 एवं 2 दोनों। तो सही आंसर होगा 1 व 2 दोनों। इस समय शिक्षा का विषय किसी भी सूची में नहीं है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में और राज्य सूची में है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय शिक्षा, समवर्ती सूची का। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, इससे विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, विद्यालयों में अच्छी आदतों का विकास होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके विद्यालय का क्या होगा, विकास होगा। अगला, आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक। शिक्षक, कक्षा वातावरण, विद्यार्थी, अधिक सामग्री। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों कक्षा का वातावरण। अगला है, प्राय सामाजिक समायोजनों का कठिन काल कहा जाता है। प्राय सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था के लड़कों के संदर्भ में, उत्तर किशोरावस्था के लड़कों के संदर्भ में, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों के संदर्भ में, पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए नगर के बाहर, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, घनी कॉलोनियों के बीच में, ताकि स्कूल को अधिक विद्यार्थी मिल सके, प्राकृतिक वातावरण में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वातावरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ट्यूशन आदि के माध्यम से पैसा आता है बहुत है, इसमें अवकाश बहुत मिलते हैं, इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है, और इससे साथ ही किसी भी प्रकार के
दुर्व्यवहार की संभावना भी नहीं बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों, सही आंसर होगा इनमें नारी को सम्मान भी मिलता है और इसके साथ ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार की संभावना भी कम हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। डीवी के अनुसार एक शिक्षक एक क्या है? सैद्धांतिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, यौक्तिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जॉन डीवी, फ्रोबेल, डॉल्टन और एनी बेसेंट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रोबेल ने। जो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रोबेल के द्वारा ही की गई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण आईक्यू टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था? एल्डर, अल्फ्रेड बिने, फ्रोबेल और मारिया मोंटेसरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने बिल्कुल सही आंसर है। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षकों का सबसे अधिक समय देना चाहिए? सामान्यकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण और तुलना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रस्तुतिकरण पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। शिक्षण कार्य बहुत से शिक्षक नहीं कर पाते। हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ही कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हर व्यक्ति के वश का नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। सांप्रदायिक देश के कारण, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, जाति वेदी के कारण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षक क्या है? आचार संहिता है। शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसमें भाई? शिक्षण कार्यों का सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों को मानक व्यवहारों के सूचित सूचक पुस्तिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। तो ये थे अपने जीके और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, और हिंदी की क्लास फिर लेके आते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए इतना, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये जा सके, पहुंच सके। ये 2022 का पेपर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार।